हेलो डियर, वेलकम बैक। मैं प्रियंका चौधरी और आज के इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं शमशेर बहादुर सिंह जी का जीवन परिचय, जो कि आपके बोर्ड और नॉन बोर्ड दोनों ही दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लास्ट तक बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस एक ही वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शमशेर बहादुर सिंह जी का जीवन परिचय, इनके प्रमुख पुरस्कार, प्रमुख रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं और भाषा शैली। तो देखिए, जीवन परिचय। आधुनिक हिंदी कविता में एक अति विशिष्ट कवि के रूप में मान्य शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म 13 जनवरी 1911 ईस्वी को देहरादून उत्तराखंड में एक जाट परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम तारिफ सिंह तथा इनकी माता का नाम प्रभुदयी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में ही हुई और हाई स्कूल इंटर की परीक्षा गोंडा से दी। इन्होंने सन 1933 में बीए और सन 1938 में एमए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया। सन 1935-36 में इन्होंने प्रसिद्ध चित्रकार उकील बंधुओं से चित्रकला का प्रशिक्षण लिया। सन 1939 में रूपाब पत्रिका में सहायक के रूप में काम किया। रूपाब पत्रिका यह सन 1938 में सुमित्रा नंदन पंत ने निकाली थी, जिसकी प्रगतिशील साहित्य चेतना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। जब शमशेर जी 18 वर्ष के थे, तब इनका विवाह धर्मवती से हुआ। विवाह के 6 साल बाद ही इनकी पत्नी का देहांत हो गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत इन्होंने सन 1965 से 77 में उर्दू हिंदी कोश का संपादन किया। उर्दू हिंदी कोश क्या है बेटा? उर्दू हिंदी कोश उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं के प्रामाणिक ज्ञान और इन्हें निकट लाने में यह कोश सहायक है। ठीक है, कौन सा कोश? उर्दू हिंदी कोश। सन 1981 से 85 तक विक्रम विश्वविद्यालय, जो कि मध्य प्रदेश में है, इसके प्रेमचंद सृजन पीठ के अध्यक्ष रहे। सन 1978 में इन्होंने सोवियत संघ की यात्रा की। अब बात आती है इनकी मृत्यु की। आधुनिक हिंदी कविता के प्रगतिशील कवि शमशेर बहादुर सिंह जी का 12 मई 1993 को अहमदाबाद, गुजरात में निधन हुआ। ये वो प्रसिद्ध कवि हैं जिन्होंने गायत्री मंत्र बोलते हुए अपने शरीर का त्याग किया। अर्थात जब इनकी मृत्यु हुई, उस समय ये गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। इनकी मृत्यु कब हुई? 12 मई 1993 को। और इनका जन्म कब हुआ था? 13 जनवरी 1911 को। क्लियर? प्रमुख रचनाएं। हिंदी में चित्र और संगीत पर कविताओं का विधिवत आरंभ शमशेर बहादुर सिंह से ही माना जाता है। इन्होंने गद्य तथा पद्य दोनों में कुशलता पूर्वक लिखा है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। काव्य कृतियां, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, इतने पास अपने, चुका भी हूं नहीं मैं, शमशेर की गजलें आदि। गद्य रचना 2 आब निबंध संग्रह, शमशेर की डायरी, प्लाट का मोर्चा, अनुवाद आदि। अब बात आती है इनके प्रमुख पुरस्कारों की। शमशेर बहादुर सिंह जी को साहित्य अकादमी सम्मान, कबीर सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान सहित अनेक साहित्यिक सम्मानों से विभूषित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, साहित्यिक विशेषताएं। हिंदी कविता में निरंतर प्रयोगशील रहने वाले बिंब अर्थात मूर्त रूप प्रदान करने को काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त करने वाले प्रेम और सौंदर्य के कवि शमशेर बहादुर सिंह की कविताओं में जीवन के राग विराग के साथ साथ समकालीन अर्थात एक ही समय की सामाजिक राजनीतिक समस्याओं का कलात्मक चित्रण हुआ है। इन्होंने अपनी कविताओं में अंग्रेजी राज्य की क्रूरता
तथा हिंसा का यथार्थ वर्णन किया है। इनके स्वर में दर्द है, ताकत है, प्रेम की पीड़ा है, जीवन की विडंबना अर्थात कष्टदायक स्थिति है और जगत की विषमता अर्थात असमान स्थिति भी है। ये सारी स्थितियां पाठकों को नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करती है। ये मानवीय चेतना में अधिक विश्वास रखते हैं और विश्व बंधुत्व अर्थात भाईचारे की भावना को अधिक महत्व देते थे। इन्होंने अपनी कविताओं में जहां एक ओर प्रकृति चित्रण किया है, वहीं दूसरी ओर बाह्य आडंबरों अर्थात बाहरी दिखावों तथा रूढ़ियों अर्थात परंपराओं का भी विरोध किया है। क्लियर? नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक भाषा शैली। शमशेर बहादुर सिंह हिंदी तथा उर्दू के कवि हैं। इन्होंने अपने साहित्य में सहज, सरल एवं साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने भाषा तथा छंद की दृष्टि से अनेक प्रयोग किए हैं। इनकी कविताओं में तत्सम, तद्भव, उर्दू, अंग्रेजी और फारसी आदि भाषाओं का प्रयोग दिखाई देता है। संज्ञा विशेषणों से अधिक इन्होंने सर्वनामों, क्रियाओं, मुहावरों पर अधिक बल दिया है। इनकी भाषा में चित्रात्मकता, ध्वन्यात्मकता अर्थात जिसमें भाषाओं या बोलियों को व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ध्वन्यात्मकता। लयात्मकता, नाद सौंदर्य। अब नाद सौंदर्य क्या है बेटा? शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता में किसी खास भाव या दृश्य को ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, वह क्या कहलाता है? वह नाद सौंदर्य कहलाता है। और इनकी भाषा में नाद सौंदर्य आदि गुण देखे जा सकते हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में भावपूर्ण शैली का प्रयोग किया है। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।